हाँ जी 10th वालों, कर लिया चैप्टर नंबर 5 यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पूरे स्कूल और कोचिंग में? अगर हाँ तो आज मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए 4 ऐसे क्वेश्चंस का चैलेंज जिनमें से 4 में से 4 अगर किसी ने सॉल्व कर दिए सही तो इसका मतलब पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर उसकी पकड़ में है। और अगर एक भी क्वेश्चन में अटके तो फिर इस वीडियो को लास्ट तक देखना, पूरा देखना, क्योंकि ये होने वाले हैं वो 4 क्वेश्चन जिनमें से अगर एक भी क्वेश्चन एग्जाम में फंसा तो याद रखना मैक्सिमम स्टूडेंट यहीं फंसेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। सो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है ये, इसको यहीं पॉज कीजिए, वीडियो को यहीं रोकिए, मैं तो कंटिन्यू करा रहा हूं लेकिन आप वीडियो को यहीं रोकिए और चैलेंज लीजिए क्या इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए देखो मैं बताता हूं आप लोगों को कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ 18 A, B एंड -3 आर इन एपी, मतलब ये 4 टर्म है, किसी एपी के 4 टर्म है और ये चारों टर्म एपी में है, राइट। देन a प्लस बी की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब इसकी और इसकी प्लस करके वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो अब नॉर्मल लोग कैसे करते हैं आओ मैं बताता हूं। वो ये कहते हैं कि नितिन सर ये तो है a1, ये है a2, ये है a3 और ये है a4, करेक्ट है। अब मुझे a1 दे रखा है लेकिन a2 और a3 मेरे को निकालना पड़ेगा, तभी तो मैं प्लस करके निकाल पाऊंगा वैल्यू। a4 भी मुझे गिवन है, a1 भी मुझे गिवन है, मुझे a2 और a3 यानी a और b की वैल्यू चाहिए, तभी तो मैं प्लस करके वैल्यू बताऊंगा। तो चलिए कि मैक्सिमम लोग कैसे करते हैं, मैक्सिमम लोग ये कहते हैं कि नितिन सर a4 दे रखा है कितना -3, तो a4 से ना मैं पहले d निकाल लूंगा। सर कैसे, a4 से d कैसे निकालते हैं? अच्छा आप लोगों को पता होगा a4 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a + 3d, इक्वल में -3। अब क्या करते हैं, a की वैल्यू यहां उठा के पुट कर लेते हैं। a की वैल्यू बोलो ना कितनी है, यहाँ पे 18 है, प्लस 3d इज इक्वल में -3। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ से d कैसे निकालेंगे? ऑफ कोर्स 18 प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो मुझे बताइए 18 प्लस का उधर जाके माइनस का, तो इधर क्या बचेगा बंधु, 3d इज इक्वल में माइनस बोलो, माइनस प्लस, राइट। 18 और 3 बोलो 21, लेकिन किसका, माइनस का। भाई माइनस प्लस तो होगा लेकिन साइन बड़ी डिजिट का रहेगा। अच्छा बताइए 3 इधर मल्टीप्लाई का, इधर आके किसका हो जाएगा बेटा, डिवाइड का। तो क्या d की वैल्यू -7 आ जाएगी, d की वैल्यू -7 आ जाएगी, करेक्ट है। अब मैं a2 और a3 आराम से निकाल पाऊंगा, यानी सबसे पहले मैंने a4 की वैल्यू से, a4 की जो वैल्यू दे रखी थी उससे मैंने d निकाला, और जैसे ही a और d आ गया अब तो AP में जो भी पूछा मैं निकाल पाऊंगा। तो a2 बताओ जरा, a2 का फॉर्मूला क्या होता है आप सबको पता होगा, a + 1d, राइट और रॉन्ग, a + 1d। a कितना है बोलो, 18 + 1, d कितना है बेटा जी, d है -7, आई गया अपना 18 का 18 प्लस माइनस 7 1 जा 7, 18 में 7 गया तो 11, करेक्ट है। a2 अपना 11 आ गया। a3 बताइए जरा, a3 कैसे निकालेंगे, a + 2d, a कितना बेटा 18, 2d कितना आया अपना -7, अच्छा, और 18 का 18 प्लस माइनस 2 7 जा 14, 18 में से 14 गया तो 4, इसका मतलब a3 आ गया 4, मतलब a2 यानी कि a तो आ गया 11 और a3 यानी कि b आ गया अपना 4। अच्छा क्वेश्चन ने क्या पूछा है, a + b, तो बताइए a + b क्या हो जाएगा बंधु, a + b पूछा है तो 11 + 4 यानी कि 15, ये आप लोगों का करेक्ट आंसर है। अब देखो मैंने शुरुआत में क्या दिया था कि ऐसे तो करेंगे नॉर्मल लोग, अगर आप लोगों ने इसको किया है ठीक ऐसे ही किया है तो बताना, देखो ईमानदारी अपने पास है, ये तो है नॉर्मल जिंदगी। अब मैं बताने वाला हूं आपको मेंटोस जिंदगी से a + b कैसे निकलता, फटाफट से हम लोग करेंगे। अच्छा कमेंट सेक्शन में जरूर पिन करना कि आपने ऐसे किया था, यानी आपने आम जिंदगी अपनाई या मेंटोस जिंदगी। चलिए मैं बताता हूं मेंटोस जिंदगी क्या कहती है आपको। मेंटोस जिंदगी का कहना यह है कि है ना, आपने ये जो सीरीज है 18, A, B, -3, इसमें a + b की वैल्यू चाहिए। क्या मेरे को a की वैल्यू अलग से चाहिए, नहीं, b की वैल्यू अलग से चाहिए, नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, प्लस करके चाहिए। तो एक काम करो, मेरे को तो आप इतना सा बता दो कि d इस AP का सेम होगा क्या, इस AP का d सेम होगा ना हर जगह, भाई AP है, क्वेश्चन ने बोला कि ये चारों टर्म किस में है, AP में है, तो इसका मतलब डिफरेंस तो सेम होना बनता है। तो क्या यहाँ पे मैं डिफरेंस के फॉर्मूले लगा लूं, डिफरेंस का फॉर्मूला आप सब बताइए, मैंने आप लोगों को क्या पढ़ा है, लार्जर टर्म माइनस स्मॉलर टर्म, मतलब किसी भी बड़े वाले टर्म में से छोटे वाले टर्म को माइनस कर लो, डिफरेंस आता है, राइट। तो आप बताइए क्या d का फॉर्मूला मैं a2 - a1 ले सकता हूं ना, और क्या a4 - a3 भी ले सकता हूं। मैंने यहाँ पे 2 डिफरेंस लिए,
ठीक है, कितने डिफरेंस लिए? 2 डिफरेंस। पहला a2 माइनस a1, उससे भी डिफरेंस निकलता है, और a4 माइनस a3, उससे भी डिफरेंस निकलता है, क्योंकि लार्जर टर्म माइनस स्मॉलर टर्म। चलिए बताइए a2 की वैल्यू क्या है? a, आप कहेंगे नितिन सर a1 कितना है? 18, a4 कितना है? -3, गुड, a3 कितना है? यानी कि b, बोलो करेक्ट है। अच्छा, अब मेरे को आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना है, बंधु ये b इधर माइनस का है, इधर आके किसका हो जाएगा? बताओ बताओ, प्लस का। और 18 जो माइनस का है वो उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। 18 माइनस का इधर आके प्लस का, तो a प्लस बी इज इक्वल में 18 में से 3 माइनस करूंगा तो बताओ क्या बचेगा? 15। हो गया, हो गया। अरे इतना क्या शॉक हो रहे हो? a प्लस बी की वैल्यू आ तो गई 15। तो देखा आपने मेंटोस जिंदगी कैसे मेंटोस तरीके से आपका काम कराती है। ठीक है, देखो a प्लस बी अगर आपको चाहिए तो आपने दोनों d सेम रख दिए, मतलब a2 माइनस a1 और a4 माइनस a3। उसके बाद में आपको पता था कि b माइनस का इधर आगे प्लस का हो जाएगा, तो a प्लस बी इक्वल में 18 में से 3 गया तो 15। आंसर तो वही आएगा, लेकिन करने का तरीका आप लोगों का डिफरेंट हो सकता है। तो यही आप लोग जिनके पास में अगर मान लीजिए टाइम कम हो तो आप ये तरीका अपना के आओ, और मैं तो कहता हूं यही करके आओ ना, जब इजी लग रहा है तो। बोलो हाँ या ना, करेक्ट है। चलें बड़े क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, लेकिन हाँ फर्स्ट क्वेश्चन के लिए जरूर बताना कि आपने मेंटोस जिंदगी से किया था कि आम जिंदगी से। चलिए लेट्स बिगिन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार होने वाला है, इसके लिए भी मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूं। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूं आप लोगों को क्या है, उसके बाद आप खुद पॉज कर लेना वीडियो को और उसके बाद खुद सॉल्व करके देखना। चलो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ 3 consecutive terms of AP are 4/5, a, 2, then find the value of a। यानी कि 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, 4/5, a, 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। आपको इस बीच वाले टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, 3 टर्म AP में दे रखे हैं कॉन्जिक्यूटिव, बीच वाले टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो स्टार्ट करो आप लोग। चलिए, हो गया सॉल्व? नहीं हुआ? आओ मैं बताता हूं, देखो ध्यान से सुनना यार। देखो यहाँ पे भी है ना, मेंटोस जिंदगी और आम जिंदगी की बात करेंगे। पहले हम आम जिंदगी की बात करेंगे, उसके बाद मेंटोस जिंदगी बताऊंगा। देखो आम जिंदगी क्या बोलती है कि नितिन सर ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है। नितिन सर a1 दे रखा है, a2 नहीं है, a3 दे रखा है। तो एक बात बताओ, डिफरेंस तो नहीं निकाल पाऊंगा मैं, क्योंकि डिफरेंस होता है a2 माइनस a1, a2 नहीं है मेरे पास, a3 माइनस a2, तो a2 नहीं है मेरे पास। इसका मतलब डिफरेंस तो नहीं निकाल पाऊंगा। क्या फर्स्ट टर्म यानी a1 तो है मेरे पास। अच्छा, a3 की जो वैल्यू दे रखी है उससे मैं डिफरेंस निकाल लेता हूं, राइट और रॉन्ग। a3 की वैल्यू बताओ क्या है। जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में निकाला था ना हमने, a4 से d निकाला था, वैसे ही हम लोग a3 से d निकाल लेंगे। a3 की वैल्यू है 2। आपसे सवाल कि a3 का फॉर्मूला क्या होता है जी? a प्लस 2d, मतलब जो भी टर्म निकाल रहे हो उसका फॉर्मूला एक डी कमी तो होगा। a3 का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 2d इक्वल में 2 आ गया। अच्छा बताओ a की वैल्यू रख सकता हूं क्या यहाँ? तो a की वैल्यू उठा के रख दो यहाँ, बताओ क्या है? 4/5 प्लस 2d इज इक्वल में 2। अच्छा बोलो 4/5 प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा जी। इधर क्या बचेगा? 2d। एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लें जरा बताओ। 2d इज इक्वल में 5 और 1 का एलसीएम 5, 1 का डिवाइड 5 में तो 5, 5 2 जा 10, 5 का डिवाइड 5 में तो 1, 1 4 जा 4। यहां तक बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। तो 2d इज इक्वल में 10 में से 4 गया तो क्या बचेगा? 6/5। 6/5। क्या 2 से 6 कट सकता है? चेक करना बंधु, 2 से 6 कट जाएगा। 2 से 6 कट गया, कितनी बार कट गया? 3 बार। यानी जो d की जो वैल्यू आ गई वो इधर लिख देता हूं मैं आपके लिए। d की जो वैल्यू आ गई वो 3/5 आ गई। d की वैल्यू 3/5 आ गई। अब मेरे को पता है कि नितिन सर a आ जाए और d आ जाए तो AP में कुछ भी निकाला जा सकता है, राइट और रॉन्ग? AP में मैं कुछ भी निकाल सकता हूं। तो एक काम करो, आप A2 निकाल लो। a आ गया, d आ गया, तो A2 आराम से निकल जाएगा। A2 का फॉर्मूला बोलो। A2 का फॉर्मूला होता है a प्लस 1d। क्या होता है? a प्लस 1d। a की वैल्यू बोलो कितनी है? 4/5 प्लस 1। d की वैल्यू बताइए कितनी आ गई अपने पास? 3/5। चलो आओ, वैल्यू हमने पुट कर ली, अब आंसर निकाल लेते हैं। 4/5 का 4/5 पहले मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3/5। एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना है। यहाँ पे एलसीएम लेने वाली अगर चीजें सेम होती हैं तो एलसीएम सेम आता है। ध्यान से सुनना, आप लोगों में से जिसको पता नहीं है उसको बता रहा हूं कि एलसीएम लेने वाली चीजें अगर सेम तो एलसीएम भी सेम, और अगर एलसीएम सेम ना बंधु तो ऊपर वाली चीज भी डिट्टो सेम आ जाती है, यानी कि 4 + 3। इतना आसान है एलसीएम लेना। एलसीएम लेने वाली चीजें सेम तो एलसीएम सेम, और एलसीएम सेम तो ऊपर वाली चीजें भी डिट्टो सेम। अच्छा बताओ 4 और 3 क्या हो गया? 7/5। यानी आपका जो A2 यानी जो A है वो कितना आ गया? 7/5। तो ये तो थी आपकी नॉर्मल जिंदगी, मतलब
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ही है कि आपने A3 से पहले क्या निकाला, D निकाला। A3 का फॉर्मूला होता है A+2D, उसमें A की वैल्यू रखी तो D निकल के आया। और जब A और D आपके पास होता है तो आप A में कुछ भी निकाल सकते हो। तो A2 निकालना तो बाएं हाथ का खेल है। A2 का फॉर्मूला A+1D, आपने वैल्यू पुट कर दी, आंसर निकाल लिया। लेकिन बंधु, एज पर आई सेड बिफोर कि ये है नॉर्मल जिंदगी। अब मैं आपको बताने वाला हूं मेंटोस जिंदगी। ठीक है, मेंटोस जिंदगी क्या कहती है, ध्यान से सुनना जो नितिन सर बोल रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपसे बोलने वाला हूं। अगर एक एपी में अगल बगल के टर्म्स दे रखे हों और मिडिल टर्म पूछा हो, एक एपी में अगल बगल के टर्म दे रखे हों और मिडिल टर्म पूछा हो, तो मिडिल टर्म बाएं हाथ का खेल है। पता है कैसे, अगल बगल वाले टर्म को ऐड करो और 2 का डिवाइड दे दो। फिर बोल रहा हूं, अगल बगल वाले टर्म को प्लस करो और 2 का डिवाइड देने से मिडिल टर्म आ जाता है। तो आइए एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं। 4/5 A, 2, आपको मिडिल टर्म चाहिए A। क्या आजू बाजू यानी अगल बगल के टर्म दे रखे हैं, इधर वाला टर्म है 4/5, इधर वाला टर्म है 2, तो मिडिल टर्म तो बाएं हाथ का खेल है। क्या सिखाया नितिन सर ने कि दोनों को प्लस करो और 2 का क्या दे दो, डिवाइड। तो 2 का हमने डिवाइड दे देना है। आओ सॉल्व करते हैं इसको। तो नितिन सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे? मैंने कहा बंधु देख, पहले तो क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। ऑफ कोर्स ऊपर एलसीएम लेना पड़ेगा। 5 और 1 का एलसीएम बोलो, 5 5 का डिवाइड 5 में दो 1 1 4 जा 4 प्लस 1 का डिवाइड 5 में दो 5 5 2 जा 10 और नीचे क्या पड़ा है बेटा, मेन अपॉन में 2। 2 के नीचे कुछ नहीं बचाने के नीचे 1 मान लो यार। अच्छा अब एक बात बताओ, 4 और 10 क्या हो गया, 14 अपॉन में 5। एक बात पूछूं, ये 2/1 ऊपर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब पैर ऊपर सर नीचे, आपको तो पता ही है ना। डिवाइड वाली चीज ऊपर आके मल्टीप्लाई में आके रेसिप्रोकल होती है। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाते हैं तो रेसिप्रोकल तो करना पड़ता है, मतलब पैर ऊपर सर नीचे। तो इसका मतलब 2/1 का उल्टा 1/2। भाई साहब पैर ऊपर सर नीचे, ठीक है। अच्छा काट लो सर, कैसे? अरे भैया 2 से 14 कट जाएगा ना, 2 7 जा 14, देख 7 1 जा 7/5, तेरा आंसर आ गया। यही आंसर आया था, यही आंसर आया था A2। बुल क्लियर है क्या? यानी कि आपको अगर मिडिल टर्म निकालना है तो दोनों आजू बाजू टर्म को प्लस करो और 2 का डिवाइड दे दो। ये तो इतना कॉम्प्लिकेटेड भी इसलिए लग रहा है, ये तो इतना कॉम्प्लिकेटेड भी इसलिए लग रहा है क्योंकि ये अपॉन में है। अगर ये अपॉन में भी नहीं होता तो 2 मिनट में हो जाता। सोच के देख, अगर ये नॉर्मल 4 ही होता, लेट सपोज अगर ये क्या होता, नॉर्मल 4 ही होता, मैं इधर ही कर लेता हूं। अगर ये नॉर्मल 4 ही होता, ठीक है, बीच वाला टर्म A होता और इधर वाला 2 होता, तो अब तो 2 मिनट में आ जाएगा। है क्या, कैसे निकालेगा ये? आजू बाजू टर्म को प्लस कर, अगल बगल वाले टर्म को प्लस किया और डिवाइड बाय 2। तो एक बात बताओ, 4 और 2 का प्लस करो 6/2 से क्या आ जाएगा, 3। ये ले तेरा आंसर। देखा मेंटोस जिंदगी, ठीक है। मेरे नितिन कोचिंग क्लासेस स्टूडेंट्स को तो डेफिनेटली यही करना था, है ना। जो बच्चा बाहर से देख रहा है, जो मेरे पास नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि अब आपने एक मेथड सीख लिया होगा, अब आपको भी मेंटोस जिंदगी से ही करके आना है। क्लियर है? इतना लंबा नहीं जाना भाई। इस छोटे से क्वेश्चन में 1 नंबर का अगर ये क्वेश्चन आता तो तू पहले डी निकालेगा क्या? A3 से पहले डी निकालते रहोगे मेरे भाइयों और बहनों, तब तो क्वेश्चन ही छूट जाएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन, एमसीक्यू का क्वेश्चन मेंटोस जिंदगी से ही करना होता है। राइट और रॉन्ग? क्लियर है? होप से उम्मीद करता हूं आप लोगों ने किया होगा, ध्यान से किया होगा। मैं पिन जरूर करना, कमेंट सेक्शन में पिन जरूर करना कि हाँ नितिन सर हमने मेंटोस जिंदगी से किया, हमने आम जिंदगी से किया। और हाँ एक बात और कि अगर आप लोगों ने एपी अभी तक नहीं पढ़ी है तो एपी का पूरा 1 शॉट या पार्ट्स में हम लोग लेके आने वाले हैं बहुत ही जल्दी, ठीक है। अगर आप कहोगे तो मैं 1 शॉट भी ले आऊंगा। फिलहाल मेरे पास कंटेंट रेडी है, वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है, मैं उसको पार्ट्स में डालने वाला हूं, पार्ट्स में डिलीवर करने वाला हूं। लेकिन अगर आप चाहोगे तो 1 शॉट के अंदर भी सारे मेन टॉपिक कवर करा दूंगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के। अब हम क्या करने वाले हैं, सीरीज लेके आने वाले हैं, डे बाय डे पूरी आपके बुक की पूरी एक चैप्टर आपका 1 शॉट के अंदर आएगा, पहले पार्ट्स में फिर 1 शॉट में। तो इससे क्या होगा, अगर आपको बाई चांस मान लीजिए एग्जाम में जरूरत आ रही है तो वो आप कवर कर सकते हो। लेकिन फिलहाल अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रही है, यहां तक मजे आ रहे हैं आप लोगों को, आगे के 2 क्वेश्चन और देखने हैं, तो पहले ना ये वीडियो उन लोगों को भी चैलेंज करो जो आपके क्लासमेट्स हैं, स्कूलमेट्स हैं, उन लोगों को भी चैलेंज करके बताओ कि नितिन सर ने ऐसे बहुत ही जोरदार क्वेश्चन कराए हैं और मेथड भी जोरदार बताए हैं, जिसको हम कहते हैं मेंटोस जिंदगी। तो फटाफट से रेफर कर दो, शेयर कर दो और उन्हें भी जोड़ लो ना अपने साथ यार, वो भी आगे के 2 क्वेश्चन चैलेंज करेंगे नितिन सर के साथ। उन्होंने ना ये क्वेश्चन कर लिया
तो इसका मतलब मैं ये मान लूंगा कि हाँ यार आप लोग बहुत ब्रिलियंट आदमी हो, आप लिखना जरूर, है ना, बहुत ब्रिलियंट बॉय और बहुत ब्रिलियंट गर्ल हो, आप सब हो वैसे, आई एम डैम श्योर आप लोग ये कर लोगे। बट अगर नहीं भी होता है तो वीडियो स्किप मत करना, पूरा कंटिन्यू देखना। फिलहाल पॉज करो और सॉल्व करो क्वेश्चन। मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन, एक बार मैं आपको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ठीक है। वैसे स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप लोगों को, बट मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, उसके बाद आप पॉज कर लेना। चलो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ Sn इज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, हम जानते हैं Sn का मतलब क्या होता है, n टर्म्स का टोटल। Sn का मतलब ही होता है फर्स्ट n टर्म्स का टोटल, राइट। आगे कहता है एंड S2n, ये जो है ना 2 वो कैपिटल में लिखा हुआ है लेकिन ये n के साथ में, मतलब कुछ इस तरह से है कि S2n इज इक्वल टू, और ये जो 3 है वो बड़ा है, 3Sn। जी जो मैं लिख रहा हूं वही है, ध्यान देना। S2n इज इक्वल टू 3Sn, S2n इज इक्वल टू 3Sn। देन S3n और Sn का रेशो पूछ रहा है, वो रेशो है, देखो डॉट लगे हुए हैं 2, ठीक है ना। रेशो आपसे पूछ रहा है, आपसे कह रहा है कि S3n और Sn का रेशो बताओ। अच्छा मैंने ना ये अपॉन में इसलिए लिख लिया है, मैं दोबारा लिख के दिखा देता हूं आपको, S3n अपॉन Sn। अच्छा मैंने ये अपॉन में किस लिए लिख लिया, क्योंकि रेशो का मतलब भी अपॉन ही होता है, तो ये आपको निकाल के दिखाना है। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 10 मिनट 15 मिनट आराम से लो, देख तो कि कहां पे आप अटकोगे। और बाकी सब लोग जिन्होंने कर लिया है, आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ में। देखो ये क्वेश्चन ना आपको कह रहा है कि S3n और Sn का रेशियो निकालना है, तो मेरे दिमाग में तो यार इतना सा चीज है कि Sn का फॉर्मूला है मेरे पास में, मैं वो रख दूंगा और आंसर निकाल लूंगा, राइट। तो पहले एक काम करते हैं, पहले अपन उधर तो बाद में चलेंगे कि क्या दे रखा है वो बात की बात है, पहले क्या निकालना है उसकी बात करते हैं। Sn निकालना है सर, Sn का जो फॉर्मूला होता है वो लगाओ। Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। दोबारा पूछ रहा हूं, फॉर्मूला तो यही होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और अपॉन में क्या है, अपॉन में भी Sn ही है, फॉर्मूला वो ही लगेगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब बंधु था नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म ऊपर वाले में तो क्या दे रखे हैं 3n, और नीचे वाले में क्या दे रखा है n। तो ऊपर वाले में तो मैं रख लेता हूं 3n, मानते हो नहीं मानते मेरी बात को, क्या रख लूं 3n। तो मैं ना यही कर रहा हूं, नीचे वाले में नंबर ऑफ टर्म n की जगह n ही रहने दूंगा क्योंकि Sn ही उसने पूछा है, लेकिन ऊपर वाले में S3n उसने पूछा है, मतलब नंबर ऑफ टर्म की जगह क्या हो जाएगा 3n हो जाएगा। तो मैं ना यहाँ पे 3n कर देता हूँ, देखो हल्का सा मैंने यहाँ भी 3n लगा दिया और हल्का सा मैं यहाँ पे भी 3n कर देता हूँ, बोलो करेक्ट है। अच्छा अब आप कहोगे कि नितिन सर यहाँ से क्या कर सकते हैं, भाई ऑफ कोर्स सॉल्व तो इसी करना है, रेशियो तो इसी से बताना है। तो आप कहोगे कि नितिन सर कुछ चीजें कटती हुई दिख रही हैं। मैंने पूछा बेटा क्या कटता हुआ दिख रहा है, बोले देखो नितिन सर 2 से 2 कट जाएगा। मैं कहा वेरी गुड यार, n से n कट जाएगा नितिन सर। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि n से n तो कट सकता है। ऊपर क्या बचा है बताओ 3, नीचे क्या बचा है बताना 2a प्लस, क्या d को 3n से मल्टीप्लाई करा दूं या बाद में कर लूं, चलो अभी करा लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। या एक काम करो, मैं तो कहता हूं एक बार के लिए एज इट इज रहने देते हैं, आगे देखते हैं क्या करना है फिर, है ना। अपॉन में क्या पड़ा है बताओ, अपॉन में n/2 तो कट ही गया था, इधर देखो 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब नितिन सर ये काम ना बहुत आसान हो जाएगा, यहाँ से ना बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी अगर आपने कहीं से a और d की वैल्यू निकाल दी, कहीं से भी a और d की वैल्यू लेके आ जाओ तो बंधु मजे हो जाएंगे आपके। तो एक काम करते हैं, क्या हम यहाँ से कुछ निकाल सकते हैं, हो सकता है a की वैल्यू निकल जाए, हो सकता है d की वैल्यू निकल जाए, हो सकता है ये पूरा ही सॉल्व हो जाए। तो गिवन जो चीज है वो तो इंपॉर्टेंट है ही ना भाई, तो आइए गिवन वाली चीज को एक बार फोकस करते हैं। आप मेरे को एक बात बताओ, क्या ये 3 और Sn के बीच में कोई साइन आपको दिख रहा है, 3 और Sn के बीच में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब किसका मानते हैं, मल्टीप्लाई का। जब दो चीजों के बीच में कोई साइन नहीं होता मल्टीप्लाई का माना जाता है। एक बात बताओ Sn इधर मल्टीप्लाई का, इधर आके किसका हो जाएगा डिवाइड का। तो S2n अपॉन Sn इज इक्वल में क्या बच गया वहां पे 3 के नीचे कुछ नहीं, क्या मान लिया 1। मतलब सिंपल सी चीज बता रहा हूं, S2n और Sn का रेशियो आपको 3:1 दे रखा था और S3n और Sn का रेशियो आपसे पूछा था। फिर बोल रहा हूं S2n और Sn का रेशियो देख सकते हो आप, S2n
और ये एस एन इधर आके मल्टीप्लाई का था, इधर आके डिवाइड का हो गया, तो एस टू एन और एस एन का रेशियो आपसे आपको गिवन है और एस थ्री एन और एस एन का रेशियो आपसे पूछा है। खैर कोई बात नहीं, हम इससे सॉल्व करके देखते हैं कि क्या हो सकता है। आइए मैं आपको इधर थोड़ा सा बीच में इसको मिडिल ऑफ द स्क्रीन में रख लेता हूँ। अब आओ पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ऊपर और नीचे दोनों एस एन के फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। फॉर्मूला बोलो पहले तो, एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, राइट। अपॉन में बोलो एस एन का फॉर्मूला एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। करेक्ट है कि नहीं बंधु? करेक्ट है। इक्वल में क्या दे रखा है बताओ? 3/1। एक बात बताओ यार, ऊपर वाले में नंबर ऑफ टर्म्स क्या दे रखे हैं? 2n, राइट। और नीचे वाले में नंबर ऑफ टर्म क्या है? n है। मतलब नीचे वाले में n की जगह n ही रखना है, लेकिन ऊपर वाले में n की जगह क्या रखना है? 2n। तो आओ हमने ऊपर वाले में 2n रख देता हूं मैं, यहीं की यहीं, समझ गए। और नीचे वाले में नंबर ऑफ टर्म n की जगह n ही रख दिया। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनना, 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। जैसे हमने उधर काटा था, उधर काटा था, उधर इधर भी काट गया। n से n इधर भी काट लिया। बचा क्या है बताओ तो जरा? ऊपर बचा है 2 और क्या बचा है पढ़ो? 2a प्लस 2n माइनस वन इंटू डी। अपॉन में और क्या है बताओ जल्दी? 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल में 3/1। बहुत एक एक स्टेप कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। चाहूं तो मैं इसको ही निपटा सकता हूं, लेकिन है ना एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूं कि देखो बंधु n से n कट गया, 2 से 2 कट गया, जो बचा मैंने लिख दिया एज इट इज। अब आप मेरे को एक बात बताएंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर लेके चलते हैं। अब आप मेरे को एक बात बताएंगे, यहाँ तक की चीजें देखो यार, आप मेरे सामने तो हो नहीं है ना, वरना अभी मैं पूछ लेता आप लोगों से समझ में आ रहा है कि नहीं। ऐसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इसको पूरा देखने के बाद कि समझ में आया या नहीं, है ना। इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे नितिन सर? एक काम करते हैं, डू वन थिंग कि ना इसको रेसिप्रोकल करा लेते हैं। मतलब सॉरी, रेसिप्रोकल क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं। करा लें क्रॉस मल्टीप्लाई? क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो। एक काम करते हैं, इस पूरे ब्रैकेट को उधर भेज दो जिससे वो जाके 3 से मल्टीप्लाई हो जाए, और इस 1 को इधर भेज दो जिससे 1 इधर से मल्टीप्लाई हो जाए। तो एक काम करते हैं, ये पूरे को जब हम उधर भेजेंगे तो वो उधर जाके 3 से मल्टीप्लाई होगा, राइट और रॉन्ग? तो इसको लिख देता हूं मैं ऐसे ही, 3 मल्टीप्लाई बाय बोलो 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। उधर जाके वो 3 से मल्टीप्लाई हो गया, और 1 को इधर मल्टीप्लाई कराओगे तो बोलो 1 2 क्या हो जाएगा? 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, और इधर वाली चीज एज इट इज 2a प्लस 2n माइनस वन इंटू डी। अब देखो ये एक लाइन में आ गई इक्वेशन, समझ पा रहे हो? एक लाइन में आ गई। हो सकता है हम यहाँ से कुछ ना कुछ तो निकाल के जाएं, तो आप एक काम करो कि आप ना पहले सॉल्व कराने की कोशिश करो अंदर, फिर मल्टीप्लाई कराएंगे। तो एक काम करते हैं, 2a का 2a, पहले d को 2n और 1 दोनों से करा दो। देखो d अगर दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो आप ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों से कराना पड़ेगा आपको। 2n को d से कराओ, बोलो क्या हो जाएगा? 2nd। बहुत बढ़िया। d 1 जा d, बहुत बढ़िया। इधर भी कर लो, इधर भी कर लो, कोई परेशानी नहीं है। d को n और 1 दोनों से करा दो। d को n से कराओ, nd 1nd बोल लूं इसको, 1nd बोल लूं, ठीक है। और 1 को d से कराओ, 1d। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत धीरे धीरे करा रहा हूं आप लोगों को। अब क्या मैं 2 को सबसे करा दूं और इधर 3 को सबसे करा देते हैं? आओ इधर 2 को सबसे कराते हैं। 2 2 जा बोलो 4a, 2 2 जा 4nd, और 2 को d से कराओगे तो 2d। देखो वापस बोल रहा हूँ, 2 2 जा 4a, 2 2 जा 4nd, और 2 को d से कराओ 2d। अच्छा 3 को कराओ, 3 2 जा 6a, 3 1 जा 3nd, और 3 को 1 से कराओ 3d। अच्छा एक काम करो, मेरे को लग रहा है कि मैं यहाँ से 2a की वैल्यू निकाल लेता हूँ। 2a की वैल्यू सही नहीं रहेगी। सर कैसे निकालोगे 2a की वैल्यू? एक काम करते हैं, सर आपको कैसे क्लिक हो रहा है कि 2a की वैल्यू निकालो? क्योंकि इधर आप देखोगे ना तो यहाँ 2a पड़ा हुआ है, तो मेरे को लग रहा है कि यार 2a की वैल्यू ही निकाल देते हैं अपन, और फिर यहाँ रख देंगे, उससे रेशियो आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ से आप लोग फोकस करके बस मेरे को इतना सा बता दो, रोक लो चाहे वीडियो को, और मेरे को इतना सा बता दो कि 2a की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ। आ गया समझ? आ गया समझ? सच में सही बताओ। हाँ करेक्ट समझे हो आप लोग कि a और a एक तरफ कर लेते हैं, बाकी सारी चीजें एक तरफ। a और a एक तरफ, बाकी सारी चीजें एक तरफ। तो डू वन थिंग, 6a इधर है, 4a को आप जो कि प्लस का है इधर ले आओ, किसका हो जाएगा? माइनस का। और बाकी ये दोनों चीजें जो हैं वो इनके परिवार के पास आ जाएंगी। तो बोलो 3nd प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का। पहले से इधर 4nd पड़ा था, 3nd जो कि प्लस का इधर आके किसका हो गया? माइनस का हो गया। अच्छा 2d यहाँ पहले से पड़ा हुआ है,
3D माइनस का इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। बहुत बढ़िया बंधु, बहुत बढ़िया यार, यहाँ तक की बात समझ में आ गई आपको। तो एक बात बताओ, अब 6a में से 4a गया तो क्या बचेगा, 2a बचेगा। यस और नो, यस और नो। अच्छा 4nd में से 3nd गया तो 1nd, और माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 3d में से 2d गया तो 1d। तो क्या आप लोगों के पास 2a की वैल्यू आ चुकी है? सर ये 1 ना लगाए तो, 1 ना लगाओगे तो भी चलेगा, लेकिन लगा लोगे तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। 2a की वैल्यू आपके पास आ गई है, बोलो 2a की वैल्यू आ गई है क्या? अब डू वन थिंग, इस 2a की वैल्यू उठाकर यहां रख दो, यहां रख दो। बोलो क्लियर है? देखो यार, ये चीज क्यों गिवन थी आपको, ये चीज क्यों गिवन थी, ये वाली जो चीज है ना, ये आपको इसीलिए गिवन थी ताकि आप यहां से 2a की वैल्यू निकाल पाओ। भाई S2n और Sn का रेशो, S2n और Sn का रेशो 3:1 दे रखा है, S3n और Sn का रेशो पूछा है, तो मुझे पता है कि यार यहां से 2a या d की किसी ना किसी की तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहां से, जो चीज गिवन है। देखो एपी में ना बहुत सिंपल सी चीज है कि जो चीज गिवन होती है ना, वहीं से कुछ ना कुछ मिसिंग चीज निकलती है और उसके बाद वैल्यू पुट हो जाती है। सिंपल सा लॉजिक है यार। तो हमने जो S2n और Sn का रेशियो दे रखा था, उससे धीरे धीरे करके n से n कट गया, 2 से 2 कट गया, हमने उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद एक लाइन में आ गया, फिर हमने 2 को भी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा दिया, 3 को भी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा दिया, और a एक तरफ कर दिए, बाकी सारी चीजें एक तरफ कर दी। तो 6a में से 4a गया तो 2a आ गया, 2a की वैल्यू मेरे पास है 1nd प्लस 1d, 1nd प्लस 1d। देखो 2a की जो वैल्यू है वो 1nd प्लस 1d है। अब हम क्या करने वाले हैं, 2a की वैल्यू यहाँ पे प्लेस करने वाले हैं। बोलो हमारा S3n और Sn याद है ना आपको, नंबर ऑफ टर्म ऊपर 3n, नंबर ऑफ टर्म नीचे n, n से n कट गया, 2 से 2 कट गया, ऊपर 3 बचा था मैंने लिख दिया, नीचे कुछ नहीं बचा मैंने फॉर्मूला लिख दिया। बोलो क्लियर है? अब मैं यहाँ पे 2a की जगह, देखना बंधु, 2a की जगह वैल्यू पुट करने वाला हूँ। 2a की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है 1nd प्लस 1d। 2a की जगह देखो मैंने पूरे 2a को गायब कर दिया और उसकी जगह 1nd प्लस 1d लिख दिया। ये तो नहीं पूछोगे ना कि 2a कहां गया, अरे भैया 2a गायब हो गया तभी तो 1nd प्लस 1d आया। अच्छा एक काम करो, यहाँ क्या d को 3n और 1 दोनों से मल्टीप्लाई करा लूं, से सुनो करा लूं, ठीक है। d को 3n से कराओ, बोलो 3nd, और d को 1 से कराओ, d1 जा 1d। बहुत बढ़िया। नीचे जरा बताना मेरे को, नीचे क्या बचा है? देखो 2a की जगह वैल्यू, 2a की जगह वैल्यू, वैल्यू बोलो 1nd प्लस 1d, 1nd प्लस 1d। बहुत बढ़िया। अब d को n से कराओ 1nd, और d1 जा 1d। बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, ऊपर तो 3 का 3 बचा ही है, यहां से क्या क्या चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हो? आप कहोगे कि नितिन सर 1d माइनस का 1d प्लस का क्या कर दो, काट दो। मैंने कहा यार बहुत सही बात है, क्योंकि दो सेम चीजें साइन अलग अलग कट जाती हैं। दोबारा बोलो मेरे साथ, दो सेम चीजें साइन अलग अलग आपस में कट जाती हैं। अगर 1d इधर माइनस का है और 1d इधर प्लस का आपको दिख रहा है तो काट दो, उड़ा डालो। समझ में आ गया? अच्छा ठीक है, ज्यादा जोश में बताओ, आगे बढ़ो। 3nd और 1nd दोनों प्लस के हैं, 3nd और 1nd दोनों मिलके कितने के हो गए? 4nd हो गए। 3nd प्लस 1nd 4nd। अच्छा नीचे एक बार बताना मेरे को, नीचे क्या बचेगा? आप कहोगे कि नितिन सर वही चीज 1nd प्लस का 1nd माइनस का, मैंने कहा कैंसिल। बहुत बढ़िया। अच्छा 1nd प्लस 1nd, 1nd प्लस 1nd कितने nd हो गए? 2nd हो गया। यहां तक क्लियर है? अच्छा अब एक बात बताओ, nd से nd कैंसिल, 2 से 4 कितनी बार कैंसिल? 2 बार, 2 2 जा 4, और 3 और 2 मल्टीप्लाई करा लेना बंधु जरा, 3 2 जा 6, अपॉन में कुछ नहीं बचा 1, यानी कि S3n और Sn का रेशियो क्या आ गया बेटा? 6:1। बोलो S3n और Sn का रेशियो 6:1। उम्मीद करता हूं कि चीज क्लियर हो गई होगी। देखो यार सिंपल सी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार शब्दों में समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। अगर S2n और Sn का रेशियो अगर 3:1 है, दे रखा है, S2n और Sn का रेशियो 3:1 दे रखा है, तो हमें S3n और Sn के रेशियो निकालने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए बंधु। फॉर्मूला मैंने इधर रख दिया था, मेरे को पता था कि यार 2a की या d की वैल्यू कहीं से तो चाहिए होगी, तो मैंने कहा यार इधर जो ये चीज गिवन है ना, इसी से अपन 2a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मैंने क्या करा,
मैंने सबसे पहले फॉर्मूला रखा, फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस करी, उसके बाद ये जो अपॉन वाली चीज थी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं एक लाइन में ले आया, फिर मैंने अंदर पहले मल्टीप्लाई करवाया और फिर बाहर की ये जो 2 और 3 है इनसे मल्टीप्लाई करवा दिया। फिर मैंने दिमाग लगाया कि नितिन सर इधर ना अपने को 2a की वैल्यू चाहिए, तो अपन एक काम करते हैं a और a एक तरफ रख लेते हैं, जैसे मैंने 4a को उधर भेज दिया, 6m से 4a गया तो 2a की वैल्यू मेरे पास आ गई। उठा के मैंने इस इक्वेशन में 2a की जगह प्लेस कर दिया और मैंने अपने आप मल्टीप्लाई कराया, तो मैं देखता गया कि चीजें कटती गई, करते करते 2nd से 4nd 2 टाइम कट गया और 3 2 6 अपॉन में कुछ नहीं था 1 मान लिया, तो रेशियो आ गया 6:1। उम्मीद करता हूं कि पूरा क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। S2n और Sn का रेशियो अगर 3:1 है तो S3n और Sn का रेशियो 6:1 आ गया। बोलो क्लियर है क्या? ये मैंने क्वेश्चन एवं ही नहीं कराया है, ध्यान रखना, आपके पिछले 5 से 7 सालों में ये आया हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई और आरबीएसई दोनों के अंदर, तो आप लोगों को करना जरूरी है। और कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आया क्या, थम्स अप लिखिएगा, स्पेशली इस क्वेश्चन के लिए बोल रहा हूं। और हाँ, एज पर आई अर्लियर सेड किया ना, डेफिनेटली ये क्वेश्चन अपने क्लासमेट्स को, स्कूल मेट्स को चैलेंज के तौर पे भेजना कि अगर तेरे में दम है, एपी कर ली है तो ये क्वेश्चन करके दिखा। अगर कर दिया तो बढ़िया है, नहीं किया तो फिर ये वीडियो उसको बोलना कि लास्ट तक देखना, क्योंकि आगे भी अभी एक क्वेश्चन बचा है। चलिए लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बंधु, ये जो क्वेश्चन है ना, ये स्टार मार्क कर लो। क्यों? और इसको तो चैलेंज की तरह लो ही लो। मैं आपको कहता हूं आप 10 मिनट 15 मिनट, आधा घंटा लो, 1 घंटा लो, 1.5 घंटा लो, अपने ग्रुप से पूछो, अपने क्लासमेट से पूछो, स्कूलमेट से पूछो, फ्रेंड से पूछो कि देखिए क्वेश्चन आया मेरे पास बहुत तगड़ा सा, ठीक है, ये करके दिखाना है, और चैलेंज की तरह लो इस क्वेश्चन को, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना कोई A1 कोई A2 कोई A3 नहीं दे रखा, कोई डिफरेंस नहीं दे रखा, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, पॉज कर लीजिए वीडियो को और पहले चैलेंज लो। मैं कह रहा हूं, नितिन सर कह रहे हैं पहले चैलेंज लो, अगर आपसे 10-15 मिनट आधे घंटे में नहीं हो, वापस आगे वीडियो स्टार्ट करना और फिर देखना। चलिए मैं शुरू करता हूं। हाउसेस इन ए रो आर नंबर्ड सीरियली फ्रॉम 1 to 49। मैं आपको समझा भी देता हूं, फिर पॉज कर लेना चाहे। हाउसेस इन ए रो आर नंबर्ड सीरियली फ्रॉम 1 to 49। अच्छा, आपके गली में बहुत सारे घर होंगे, लाइन से घर होंगे। अच्छा, उन पे नंबर भी लिखे हुए होते हैं जिनको हम हाउस नंबर बोलते हैं, फ्लैट नंबर बोलते हैं, ठीक है ना, 1 2 3 ऐसे करके। तो एक गली थी, उसमें ना स्ट्रीट में हमने एक से मार्क करना चालू किया कि ये हाउस नंबर फर्स्ट है, ये हाउस नंबर सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवंथ है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 काउंटिंग करते करते हम कहां तक गए हैं? कहां तक गए हैं बेटा? 49 तक गए हैं। इसका मतलब उस स्ट्रीट में, उस गली में टोटल घर कितने हैं? 49। मतलब नंबर ऑफ टर्म्स आप कह सकते हो 49 है। बोलो करेक्ट है। 1 से लेकर 49 तक अगर मैंने मार्क किया है तो नंबर ऑफ टर्म 49 है। और लास्ट वाला टर्म कौन से नंबर का है? ऑफ कोर्स 49। मतलब नंबर ऑफ टर्म भी 49 ही है, एन भी 49 ही है, और लास्ट टर्म यानी ए एन भी 49 ही है। बोलो करेक्ट है? बात समझ में आ रही है मेरी? अरे नहीं आ रही तो इधर सुनो, नहीं आ रही तो इधर सुनो। देखो मैंने मार्क किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 46 47 48 49। बोलो करेक्ट है क्या? तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ इस एपी में, पहले तो ये बताओ ये एपी है या नहीं? एपी तो है ही ऑफ कोर्स, क्योंकि डिफरेंस यहाँ पे क्या है मेरे बेटा? डिफरेंस यहाँ पे 1 1 का है, डिफरेंस यहाँ पे सेम है, इसलिए ये एपी तो है ही है। बट इसमें नंबर ऑफ टर्म्स अगर पूछूं मैं आपसे तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने? 49। और लास्ट टर्म कौन सा है? लास्ट टर्म है 49। दैट मींस कि ए एन भी 49 है, एन भी 49 है और ए एन भी 49 है। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या बोल रहा है, आगे पढ़ते हैं। शो दैट वन वैल्यू ऑफ एक्स, वन वैल्यू है एक्स, कोई एक्स इसमें से कोई एक वैल्यू है, इन सच ऐसे तरीके से दैट कि सम ऑफ नंबर्स ऑफ हाउसेस प्रीसीडिंग द मार्क्ड हाउस। क्या बोल रहे हैं? सम ऑफ नंबर्स, मतलब आपको हाउसेस के जो नंबर्स हैं उनका सम लेना है। प्रीसीडिंग यानी पहले वाले, किससे पहले वाले? मार्क्ड हाउस से पहले वाले। एक काम करते हैं, इसमें से कोई घर मार्क करते हैं जिसको हम एक्स बोलेंगे। क्या बता आपको कहां है? आपको पता है क्या? मेरे को तो नहीं पता। आपको पता है क्या? नहीं। ऑफ कोर्स बात है, वही निकालने वाले हैं, फाइंड एक्स। इसका मतलब इस पूरी स्ट्रीट में से कोई एक घर, कोई भी हो सकता है वो स्टार्टिंग हो, बीच वाला हो, कोई सा भी हो सकता है। तो इस एपी में से कोई भी एक घर आपको एक्स के तरह मार्क करना है। वो नंबर आपको नहीं पता, ठीक है?
x मार्क कर दिया। अब क्या कह रहा है कि इससे प्रीसीडिंग वाले घर का टोटल सम मतलब प्लस, इससे पहले वाले हाउसेस के नंबर्स का सम जो है, देखो सॉरी यहां तक नहीं लेके जाना, x तक नहीं लेके जाना, x से पहले ही रुक जाना है, x से पहले ही रुक जाना है, क्योंकि प्रीसीडिंग का मतलब होता है पहले ही। तो इससे पहले वाले घर का सम इज इक्वल है, किसके इक्वल है भाई साहब, ये बात याद रखना, इक्वल है, किसके इक्वल है, टू द सम ऑफ नंबर ऑफ हाउसेस, अच्छा वही हाउसेस के नंबर का सम, सक्सीडिंग मतलब बाद वाले, द मार्क्ड हाउस। अच्छा मैं समझ गया कि भैया मार्क्ड हाउस से पहले वाले घर का सम और मार्क्ड हाउस के बाद वाले घरों का सम इक्वल है। मार्क्ड हाउस ये रहा, इसके बाद वाले घरों का सम इक्वल है आपस में। कहानी समझ में आई? क्या बोल रहा हूं कि एक 1 से लेकर 49 तक हमने क्या करा, कोई नंबर्स मार्क करे, है ना, स्ट्रीट में हाउसेस के घर मार्क करे, और बीच में कोई एक ऐसा नंबर है, जैसे ये गली है पूरी 1 से लेकर 49 तक, बीच में कोई एक ऐसा घर है जिसके पहले के नंबर्स का टोटल और उसके बाद के नंबर्स का टोटल इक्वल है। समझ में आ गई बात? मान लो कि जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे 1 से 49 में अपन मानते हैं लेट्स से 32, तो 32 से पहले वाले घरों का टोटल मतलब 1 से लेकर 31 तक का टोटल और 32 के बाद वाले नंबर्स का टोटल लेट्स से 33 से 49 तक का टोटल इक्वल है। मैं नहीं कह रहा एग्जैक्ट 32 है, कुछ भी हो सकता है, अभी अपन निकालेंगे, बट मैं आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि घर आपने कोई एक बीच में माना x, उसके इधर वाले घरों का टोटल नंबर्स का टोटल और इसके इधर वाले घरों के नंबर्स का टोटल इक्वल है। क्लियर है? बात क्लियर है? तो आपको क्या करना है, फाइंड x, वही वाला नंबर निकाल के दिखाना है। अब सर यहां आपको कैसे पता चला ये एपी का क्वेश्चन है, क्योंकि ऑफ कोर्स बात है ये एपी बन रही है डेफिनेटली, तो आपको एपी के थ्रू ही करना है। और एसएन का फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, सम मतलब एसएन का फॉर्मूला तो आप जानते ही हो। आप मेरे को एक बात बताओ, अगर इसके इधर वाले घर मेरे को लेने, इसके एक इधर वाले घर मेरे को इधर लेने, मतलब इधर वाले घरों का मतलब जैसे मैंने बताया 32 है ना, 32, तो 32 के इधर वाले घर मतलब 1 से लेकर 31 तक का टोटल। तो एक बात आपसे पूछ रहा हूं, x का इधर वाला घर कौन से नंबर का होगा, चेक करके बता दो। 1-1 के गैप में है, सारे 1-1 के गैप में है, तो आप मेरे को एक बार चेक करके बता दो कि x के इधर वाला घर कौन सा होगा। ऑफ कोर्स x-1, मतलब मेरे को जो टोटल लेना है इधर वाले घरों का, वो x-1 लेना है। बोलो हाँ या ना, क्लियर है क्या, हाँ या ना बोलो। अगर मेरे को x के इधर वाले घरों का टोटल लेना है तो x मान लो, लेट्स से मैंने तो एग्जांपल के तौर पे बोला था 32, तो 32 के इधर वाले घर कहां से कहां तक होंगे, 1 से लेकर 31 तक, 1 से लेकर 31। तो ये 31 आपको कैसे पता चला, 32 में से 1 माइनस किया तभी तो हमारे पास ये नंबर x है, x में से एक नंबर माइनस कर लो, x-1, मतलब मेरे को इधर वाले घरों का टोटल लेना है। इसका मतलब कितने नंबर ऑफ टर्म्स का, x-1 का। बोलो जी क्लियर है क्या, x-1 घर का टोटल, s का मतलब सम, कितना सम, x-1 का। मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ 32 होगा तो यहाँ 31 आ गया, सिंपल है ना, 32 - 1, ठीक है, x-1, तो इधर वाले घरों का टोटल x-1, ठीक है। अब आप मेरे को ये बता दो, चलो इधर वाले घर का टोटल तो मैंने बता दिया, अब आप मेरे को बता दो ये इक्वल है इधर वाले घरों का टोटल, मैं बड़ा लिख देता हूं थोड़ा सा, x-1 का टोटल x के इधर वाले घरों के टोटल के इक्वल है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इधर वाले घरों का टोटल कैसे निकालूं, चैलेंज है, बताओ जरा। कि इससे पहले वाले तो मैं निकाल सकता हूं, क्यों नितिन सर ऐसे क्यों कह रहे हो, हम तो ये वाले भी निकाल लेंगे, है ना। जैसे मान लो ये 32 है तो 33 से लेकर 49 तक का सम निकालने में क्या दिक्कत है, बताऊं क्यों, क्योंकि आपके पास जो फॉर्मूला है ना बेटा, वो एक बार दोबारा बोलो। एसएन का मतलब क्या होता है, एसएन का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। मतलब आप सिर्फ टोटल, पता है एक एपी का कब निकाल सकते हो, जब शुरू से लेकर आपको निकालना हो, स्टार्टिंग से लेकर निकालना हो। ये नहीं कह सकते आप कि भैया मैंने तो 33 से शुरू करा और 49 तक का सम दे दो फॉर्मूले से, नहीं आएगा, ऐसे सम नहीं आता है। आप बीच में से कहीं भी एपी का फॉर्मूला लगा लोगे, बीच में से कहीं टर्म से भी बोलोगे कि सर यहां से सम निकाल के दे दो, नहीं आएगा। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का फॉर्मूला है आपके पास,
सम ऑफ मिड एंड टर्म्स का नहीं, या सम ऑफ एंड लास्ट एंड टर्म्स का नहीं है, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स का है। इसको मार्क करो ना, यही तो कॉन्सेप्ट है कि आपके पास जो फॉर्मूला है ना बंधु, वो सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स का है। तो मतलब अगर आप चाहो कि नितिन सर इन 49 टर्म्स का टोटल निकाल दो, तो निकाल सकता हूं, क्योंकि वो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर आप मेरे को कहो कि नितिन सर 30 से लेकर 49 तक का सम निकाल दो, तो मैं फॉर्मूले से तो नहीं निकाल सकता बंधु, लेकिन एक तरीका है मेरे पास, उससे जरूर मैं मान लो फॉर एग्जांपल कि ये 32 है, तो 32 के बाद वाले 33 से लेकर 49 टर्म्स का टोटल निकाल सकता हूं। एक तरीका है मेरे पास, सोचो कैसे। मान लो फॉर एग्जांपल ये x जो है वो 32 नंबर है, एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं कि x जो है वो 32 है, ठीक है। अब बताओ मेरे को कि 33 से लेकर 49 तक का सम कैसे निकालूंगा विदाउट फॉर्मूला। फॉर्मूला इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं है ना, SN का फॉर्मूला है, आप ये इसमें तो नहीं लगा सकते कि 33 से लेकर 49 तक का सम निकाल लो, फॉर्मूले से तो नहीं निकलेगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म और डी डिफरेंस आपके गलत आएंगे। तो इसका मतलब डेफिनेटली आप ऐसे तो नहीं निकाल सकते। तो सर फिर कैसे 33 से 49 का सम कैसे निकालूं? डू वन थिंग, क्या करो, नितिन सर ने बोला कि सम कर सकते हो आप फर्स्ट एंड टर्म्स का, मतलब स्टार्टिंग से तो सम ले ही सकता हूं ना। तो डू वन थिंग कि पहले आप S49 निकाल लो, मतलब फर्स्ट से लेकर 49 तक का सबका टोटल ले लो, इस पूरी एपी का टोटल ले लो, करेक्ट। उसमें से पहले 32 टर्म का टोटल, क्योंकि हम एग्जांपल के तौर पे मान रहे हैं कि x हमारा 32 है, तो पहले हमने 49 टर्म्स का टोटल लिया, उसमें से फर्स्ट से लेकर 32 तक का टर्म का टोटल और निकालो। तो पूरे टोटल में से S32 का यानी S49 में से, पूरे टोटल यानी S49 में से फर्स्ट टर्म से लेकर 32 टर्म्स यानी S32 का, वापस बोल रहा हूं, S49 में से S32 का सम अगर आप माइनस कर दोगे तो 32 के बाद वाले सम का टोटल निकल जाएगा, हाँ या ना, बाद वाले टर्म्स का टोटल निकल जाएगा। यानी अगर मैं S49 में से S32 माइनस कर दूं तो इसके बाद वाले टर्म्स का टोटल तो अपने आप आ जाएगा। समझो, ऐसे समझो इसको, मैं समझाता हूं। ये मैंने 4 टर्म लिए, 4 नहीं 5 टर्म लिए, मेरी फेवरेट एपी है एक, ठीक है, मेरी फेवरेट एपी है एक, इसको मैं आपको बना के देता हूं 2 4 6 8 10। अभी 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको कह रहा हूं कि मेरे को इन दोनों टर्म्स का टोटल चाहिए, या एक, हाँ, इन दोनों टर्म्स का टोटल चाहिए। मान लो ये बीच वाला टर्म है ना, ठीक है, तो मेरे को कैसे निकालना है बताओ, ये 2 टर्म्स का टोटल कैसे निकालूंगा? एक काम करूंगा, इस पूरे का टोटल ले लूं, उसमें से यहां तक का टोटल ले लूं, इस पूरे टोटल 5 टर्म के टोटल में से अगर 3 टर्म का टोटल माइनस करूंगा तो ये 2 टर्म तो अपने आप आ जाएंगे, ये 2 टर्म तो अपने आप आ जाएंगे। एक बार बताना मेरे को यार, एक बार बताना, इन पूरा का सम बताओ। 30 है, देखो 2 और 4 6 6 और 6 12 12 और 8 20 20 और 10 30। अच्छा यहां तक का टोटल बताओ, यहां तक का 2 और 4 6 6 और 6 12, यानी 30 में से अगर 12 को माइनस करूं तो बताना 30 माइनस 12 क्या बचा? 30 माइनस 12, 30 माइनस 12 बचेगा 18, जो कि इन दोनों टर्म्स का टोटल है। बोलो हाँ या ना, बात समझ में आ गई? यानी आखिरी टर्म्स का टोटल अगर आपको चाहिए तो आप एक काम करो कि पूरे एपी के सम में से S32 तक, मैंने एग्जांपल के बेस पे बोल रहा हूं, अभी क्वेश्चन पे आऊंगा, तो S49 में से S32 तक का अगर माइनस कर लूंगा तो S33 से लेकर S49 अपने आप निकल जाएगा। समझ गए क्या बात को? ठीक है, अब क्वेश्चन पे आओ, देखो मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। मैंने बोला, ध्यान से सुनना एक बार, जरा इसको रफ कर देता हूं मैं एक बार के लिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो एक बार वापस बताता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। आपने कोई बीच वाला टर्म माना है ना, x माना, कोई बीच में कौन से नंबर पे किसी को नहीं पता, ठीक है, ये कोई टर्म है, इससे पहले का टोटल और इसके बाद का टोटल इक्वल है। तो मैं कह रहा हूं कि इससे पहले का तो टोटल आप फॉर्मूले से ले सकते हो। बोलो हाँ या ना, फॉर्मूले से ले सकता हूं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट एन टर्म्स का टोटल लेना है, तो इससे पहले वाला टर्म बोलो कौन सा होगा? x माइनस 1। तो 1 से लेकर x माइनस 1 तक का टोटल अगर मेरे को निकालना है तो s x माइनस 1 निकाल लूंगा। सिंपल है, मतलब अगर 32 मानूं मैं इसको तो 31 तक का टर्म S31 से अपने आप आ जाएगा, और ये 31 कैसे आ रहा है? x माइनस 1 से। बोलो क्लियर है? तो s x माइनस 1 का टोटल इधर वाला तो आ गया, लेकिन इधर वाला निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है बंधु, क्योंकि फॉर्मूला जो होता है वो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का होता है, ना कि लास्ट एन टर्म्स का। समझ गए ना? तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम ना, एक सेकेंड इसको मैं नीचे कर देता हूं हल्का सा,
देखो हम ना पता है कि इनका सम कैसे निकालेंगे, इस पूरे टोटल में से एस एक्स तक का टोटल अगर माइनस करूंगा, देखो एक बार चेक करो, इस पूरे टोटल में से यानी S49 में से अगर एस एक्स तक का टोटल, यहां तक का, तभी तो इसके बाद का आएगा, इस पूरे में से यहां तक का एक्स तक का टोटल अगर माइनस कर दूं, यानी S49 में से एस एक्स अगर माइनस कर दूं, तो इसके बाद वाले टर्म्स का टोटल आ जाएगा। हाँ या ना? क्वेश्चन क्लियर था ना कि एक मिडिल वाला टर्म है, उसके इधर का टोटल और उसके इधर का टोटल इक्वल है, करेक्ट और नॉट? तो इसलिए हमने क्या करा, इधर वाले टर्म का टोटल तो बड़े आसानी से निकाल दिया, क्योंकि फर्स्ट टर्म्स हैं, फर्स्ट x माइनस वन टर्म्स है, तो एस एक्स माइनस वन से आराम से निकल जाएगा। लेकिन इसके बाद वाले का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हमने क्या करा, पूरे टर्म्स का टोटल लिया, उसमें से स्टार्टिंग से लेकर यहां तक का टोटल माइनस किया, यानी S49 में से एस एक्स तक का टोटल माइनस करोगे तो ये इधर वाले x के बाद वाले सम का यानी टर्म्स का टोटल आ जाएगा। बोलो समझ में आ गई क्या बात? और मैंने ये इक्वल लिख लिया, इसके इधर वाले सम का एन टर्म्स का टोटल और इसके इधर वाले टर्म्स का टोटल इक्वल मैंने लिख लिया। अब क्या मैं यहां से क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं बंधु? यहां से क्या आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करके बता सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं? डेफिनेटली निकाल सकते हैं। यहां से देखो टास्क सिर्फ यही था, अगर आप लोगों ने ये क्रैक कर लिया तो बंधु फिर इसके बाद तो 2 मिनट का काम है। चलो आओ मैं बताता हूं आप लोगों को कि कैसे यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, और वैल्यू पुट करके फिर हम x की वैल्यू निकालेंगे। देखिए सबसे पहले तो Sn का जो है हम लोग फॉर्मूला रखेंगे। Sn का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और यहाँ पे जो हम S49 का Sn का जो फॉर्मूला रखने वाले हैं, देखो Sn के दो फॉर्मूले होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा, लेकिन अगर हमें लास्ट टर्म मालूम हो, जो कि इस कंडीशन में S49 की कंडीशन में मालूम है, S49 की कंडीशन में लास्ट टर्म 49 ही होगा, तो इसलिए हम बड़ा नहीं छोटा फॉर्मूला रख लेंगे। Sn के दो फॉर्मूले हमारे पास होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। बड़ा तब लगता है जब लास्ट टर्म नहीं हो, n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और अगर लास्ट टर्म हमारे पास अवेलेबल है तो हम लोग छोटा वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, विच इज n/2 a प्लस an, n/2 a प्लस an हमने लगा लिया। अच्छा यहाँ पे sx का तो बड़ा ही लगाना पड़ेगा क्योंकि x की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो इसलिए बड़ा वाला फॉर्मूला जो हो जाएगा वो हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी। चलिए ध्यान से सुनिएगा, देखिए मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करनी है। आप फॉर्मूले लिखने के बाद सिंपली वैल्यू बताइएगा, वैल्यू पुट करिएगा और सॉल्व कर लेते हैं। आ जाओ, देखो सबसे पहले आप मेरे को यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू बताओ। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितने हैं? x माइनस वन। ऑफकोर्स हम लोग x माइनस वन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म ले रहे हैं। अच्छा 2 इंटू ए, जैसा कि आप सबने देखा कि हमारी AP जो है वो 1 से स्टार्ट हुई थी, मतलब फर्स्ट टर्म हमारा 1 ही है, और अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो डिफरेंस भी 1 1 का ही है। चेक कर लो, सारे नंबर 1 2 3 4 5 6 लिखे हुए हैं, दैट मींस कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म भी 1 ही है और डी भी 1 ही है, तो हम लोग सब जगह यहाँ पे a की जगह 1 रखेंगे, d की जगह भी 1 रखेंगे। देखो a की जगह 1 हो गया, नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे क्या है? x माइनस वन। चेक करिएगा, ये नंबर ऑफ टर्म हो गया x माइनस वन, और ये वाला माइनस वन अलग से। अब कोई ये नहीं पूछेगा कि दो कहां से आ गए, अरे भैया एक तो माइनस वन n की वैल्यू में था और एक माइनस वन फॉर्मूले का, इंटू d की वैल्यू भी 1 ही है। चलो आओ आगे बात करते हैं। नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे कितना है बेटा? 49 ऑफ कोर्स, 49/2। यहाँ पे a 1 है और an तो मैंने अभी आपको बताया था लास्ट टर्म कितना था? 49, राइट। अच्छा यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म है x/2 2a की वैल्यू क्या रखेंगे? 1, n की वैल्यू देखिए क्या रखेंगे? x माइनस वन मल्टीप्लाई बाय डी कितना है बेटा? आपका 1 है। देखो मैं बहुत धीरे धीरे सिंपल तरीके से चल रहा हूँ, वैल्यू पुट करिएगा। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्व कैसे करेंगे? x माइनस 1/2 का x माइनस 1/2, पहले मेरे को बताओ 2 1 क्या हो जाएगा? ऑफकोर्स 2 1 2 प्लस x का x माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो -1 और -1 माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल में 49/2 मल्टीप्लाई बाय, जरा मेरे को बताइए 49 और 1 कितना होगा? 49 और 1 प्लस करेंगे 50 माइनस x/2 का x/2। सिंपल सॉल्व कर रहे हैं। देखो 2 1 2 प्लस इसको एक बार एज इट इज रहने देते हैं, आगे मल्टीप्लाई करा लेंगे। आओ अब मल्टीप्लाई कराएंगे। देखो x माइनस 1/2 का x माइनस 1/2, ये बताओ मेरे को 2 का 2 प्लस एक सवाल, x माइनस 2 1 क्या होता है? x माइनस 2 1 x माइनस 2, करेक्ट है जी। x माइनस 2 1 x माइनस 2 इक्वल, यहाँ 2 से 50 काट लेंगे क्या?
2 से 50 कट जाएगा, 2 से 50 कितना टाइम कटेगा, 25 टाइम। अच्छा 49 इंटू 25 अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 1225 हो जाएगा। कितना हो जाएगा गाइस, 1225 अपॉन माइनस एक्स अपॉन 2, 2 का 2 प्लस एक्स माइनस 1 वन जा x माइनस 1। बहुत बढ़िया, जैसे यहाँ x माइनस 2 वन जा x माइनस 2 किया था तो ठीक वैसे ही x माइनस 1 वन जा x माइनस 1 हो गया। अच्छा अब आप इनको एक बात बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा, x माइनस 2 अपॉन 2, यहाँ से ब्रैकेट आप चाहे हटा सकते हो, ब्रैकेट का कोई नीड यहाँ पे है नहीं। x माइनस 2 वन जा जब x माइनस 2 हो गया तो आप यहाँ से ब्रैकेट हटा सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा मेरे को आपसे सवाल पूछना है एक कि नितिन सर माइनस 2 से प्लस 2 क्या हो गया, कैंसिल है ना, बोलो क्लियर है। यहाँ पे माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल, बचा क्या बोल दो, x। बहुत बढ़िया, इक्वल में जरा बताओ 1225 माइनस x अपॉन 2 का x अपॉन 2। यहाँ पे मेरे को एक बात बताएंगे, x का तो x, 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा, +1। बोलो करेक्ट है। अच्छा अब इससे आगे क्या नितिन सर, इसको कैसे सॉल्व करना है, आओ मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। डू वन थिंग, एक x एक तरफ कर लो और नंबर एक तरफ, x एक तरफ कर लो। आओ चाहे आप पहले मल्टीप्लाई भी करा सकते हो, कोई बड़ी डील नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूं आप लोगों से कि आप x वाली सारी चीजें एक तरफ कर लो, नंबर एक तरफ रहने दो। तो डू वन थिंग, ये तो पहले से इधर है ही, क्या है बताना, इधर x माइनस 1 x अपॉन 2 ये है। ये जो पूरी चीज है, ये इधर पूरी चीज किसकी है बताओ, नेगेटिव माइनस की है। ये पूरी चीज इधर उठ के किसकी आ जाएगी, प्लस की, जिससे x और x एक तरफ ही हो जाएगा, राइट और रॉन्ग। तो ये पूरी चीज इधर माइनस की, ये पूरी चीज उठाओ और इधर ले आओ, किसकी ले आओ, प्लस की हो जाएगी, x अपॉन 2 और x प्लस 1। अच्छा जरा बताइए इधर क्या बचेगा, 1225। तो देखा आपने, देखा x और x एक तरफ आ गया, देखो ये दोनों चीजें x वाली थी, ये दोनों एक ही तरफ आ गई और अपॉन इधर क्या बच गया, इक्वल के राइट हैंड साइड क्या बच गया, नंबर 1225। अच्छा आप इसको कैसे सॉल्व कराओगे, सर एलसीएम ले लो। वेरी गुड, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे। एलसीएम बताओ, एलसीएम लेने वाली चीजें सेम तो एलसीएम भी सेम, और अगर एलसीएम सेम तो ऊपर वाली चीजें भी डिक्टो सेम। ये तो बताया था मैंने अभी आपको, एलसीएम लेने वाली चीजें सेम तो एलसीएम सेम, एलसीएम सेम तो ऊपर वाली चीजें डिक्टो सेम। बताओ क्या आ जाएगा, x माइनस 1 x प्लस x और x प्लस 1 इक्वल में क्या बचेगा बताओ, 1225। डू वन थिंग, x को दोनों से मल्टीप्लाई करा दो, बोलो x को x से कराओ, x स्क्वायर, x वन जा x प्लस x को दोनों से करा दो, x को x से कराओ, x स्क्वायर प्लस x वन जा x अपॉन में क्या बचा बताओ, 2 इक्वल में क्या बचा, 1225। एक सवाल एक छोटू सा सवाल बताओ, x माइनस का x प्लस का क्या हो गया, कैंसिल। ये तो बताइए ना, दो सेम चीजें साइन अलग अलग कट जाती हैं। अच्छा बताओ 1x स्क्वायर कितने x स्क्वायर, 2x स्क्वायर अपॉन में क्या बचा बेटा, 2 इक्वल में 1225। आपको समझ आ गया होगा। अब क्या सॉल्व करना है बताओ, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। आपसे एक सवाल पूछूं, जवाब दे दोगे, जरा बताओ। इतने 10th क्लास में आ गए, इतने बड़े हो गए, ये तो पता ही होगा 1225 किसका स्क्वायर होता है, 1225 जी हाँ 35 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, 35 का। तो 1225 को क्या मैं 35 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इतना तो मैं ये लग रहा है, मेरे को ये लग रहा है, मैं देखो अजम करके चल रहा हूँ, इतना तो आपको आ रहा होगा। ये तो बेसिक से सवाल है। तो बताओ स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बट 1225 को मैंने 35 का स्क्वायर लिख दिया, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या, x की वैल्यू 35। मतलब कि यहाँ पे 1 से लेकर 49 तक के जो सीरियल नंबर हैं उसमें 35 एक ऐसा नंबर है जिसके इधर वाले टर्म्स का टोटल और इधर वाले टर्म्स का टोटल सेम आता है। मतलब 1 से लेकर 34 और 36 से लेकर 49 तक का अगर आप टोटल करके देखोगे तो इक्वल आएगा। जी हाँ, यही हमने किया, x मानकर कि भैया इससे पहले यानी x माइनस 1 का टोटल और इसके बाद वाला टोटल आपको बताया था मैंने कैसे लगाया था, s49 में से sx को माइनस करके। मतलब x के इधर वाला टोटल और x के इधर वाला टोटल एकदम मैच हो रहा है। हमने ये इक्वेशन में फॉर्म किया, इसके इधर वाला टोटल यानी x माइनस 1 सम x माइनस 1 और इधर वाला जो टोटल है वो एक तरीके से निकाला। कैसे, एक काइंड ऑफ कह सकते हो आपकी इस पूरे टोटल यानी s49 में से sx तक का टोटल, x तक का टोटल माइनस कर दिया, sx माइनस कर दिया, तो ये बचे हुआ टोटल आ गया। इसका मतलब ये हमने जब इक्वेशन फॉर्म करी उसके बाद हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद हमने x की वैल्यू निकालने की कोशिश करी और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए आप देखते गए कि नितिन सर x और x एक तरफ ले आओ,
नंबर एक तरफ बच जाएगा, आपने एलसीएम लिया, सॉल्व कराया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल में 1225 किसका स्क्वायर होता है, 35 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 35। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन लगा होगा, स्पेशली फोर्थ क्वेश्चन, ये जोरदार क्वेश्चन है, इसको अपने चैलेंज के तौर पे लीजिएगा, एक बार दोबारा सॉल्व करके देखिएगा, नहीं समझ में आए वीडियो पे वापस आ जाना, रिवाइंड करके देखना, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। एक बार स्लोली देख लो, ठीक है, स्लोली वापस एक बार चेक कर लो, आराम से समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये 4 क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन लगे होंगे और आप सबको समझ में भी आए होंगे। और अगर हाँ समझ में आए तो बिना लाइक किए, बिना सब्सक्राइब किए और बिना शेयर करे मत जाना, शेयर कर देना उन लोगों को जिन लोगों को सच में इन क्वेश्चंस को एज ए चैलेंज लेने की जरूरत है, और उन लोगों को भी जिनको एपी समझने की जरूरत है, अभी जो सीख ही रहे हैं, जो लर्न कर रहे हैं। हम रेगुलर ऐसे वीडियोस लेके आते रहेंगे आप लोगों के लिए। इसके लिए ना मुझे आप लोगों के कमेंट चाहिए कि आज ही आपका वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो, डेफिनेटली 1% अगर आपको समझ में आया हो, एक भी क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, तो इसको शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।